नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेसा न्यूज 10 में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु में मेगा रोड शो कर रहे हैं, जो कि 26 किलोमीटर का है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सुनहरी पगड़ी में सबको आकर्षित करते हुए दिख रहे हैं। खास बात तो ये है कि इसमें करीब 10 लाख लोग हिस्सा ले रहे हैं। बेंगलुरु में आज होने वाला पीएम मोदी का रोड शो न्यू तिप्परसंद्रा में केंपेगौड़ा प्रतिमा से शुरू हो गया है। कुल 26 किलोमीटर की दूरी कवर करते हुए ये रोड शो ब्रिगेड रोड के युद्ध स्मारक पर जा खत्म होगा। खास बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका नाम नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम हमारा बेंगलुरु हमारा गौरव रखा है। रामपुर की स्वारा और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कब्जा बचाने में अपना दल के साथ उसकी सहयोगी सत्तारूढ़ बीजेपी की साख भी दांव पर है। प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के शोरगुल में 2 विधानसभा उपचुनाव का शोर हल्का पड़ गया है, लेकिन दोनों सीटों के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण होंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि स्वार और 96 सीट पर प्रत्याशी भले ही अपना दल के हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे बीजेपी सरकार व संगठन के दृष्टिकोण से ही देखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में राजौरी व बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार को हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने घेराबंदी तेज कर दी है। शनिवार को सेना ने राजौरी में एक आतंकवादी को मार दिया है, जबकि एक अन्य घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के घगसरा नगर पंचायत में मतदान खत्म होने के 4 घंटे बाद सपा एजेंट के घर पर एक पार्टी समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया है। इससे घर के खिड़की शीशे टूट गए हैं। बाहर रखी साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। विरोध करने पर स्वजन को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए हैं। आपको बता दें कि लक्सर से कर्नाटक में कांग्रेस में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में विश्व हिंदू परिषद की इकाई बजरंग दल को बैन करने के निर्णय पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बजरंग दल आतंकवादी संगठन नहीं है। पार्टी के इस निर्णय को गलत ठहराते हुए इस पर विचार करने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि इस निर्णय को कांग्रेस पार्टी द्वारा खंडन करना चाहिए, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में इसका फायदा मिले और देश में इस बवाल पर शांति बनी रहे। दल है संगठन, वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। तो बजरंग दल पे जो बैन लगाया है, लगाने की बात कही है, उस पर कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से, वैदिक गौशाला की रूप से भी और अपनी कांग्रेस पार्टी का कार्य करना होने के नाते भी मेरा ये आग्रह है वहाँ के अध्यक्ष महोदय से कि इस पर विचार करें और वो बैन लगाने की बात को उसको का खंडन करें। और मुझे ये जानकारी लगी है, वहाँ के अध्यक्ष शिव कुमार जी ने कहा भी है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में आयोजित 5वीं यूथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर आए प्रियांशु के गांव पहुंचने पर गांव वालों और उसके परिवार वालों ने उसका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया है। वहीं इस मौके पर गोल्ड मेडल विजेता प्रियांशु ने कहा कि किशोरों और युवाओं को बुरी आदतों को छोड़कर खास नशे से दूर रहकर अपनी पढ़ाई और खेलकूद पर ध्यान देना चाहिए। प्रियांशु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरु और कोच को देते हुए कहा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड जीतना उसका मुख्य लक्ष्य है। साथ ही उसने कहा कि उसके जैसे गरीब खिलाड़ियों के लिए सरकार को अपेक्षित सहयोग करना चाहिए। सफलता का क्रेडिट एक तो मेरे पापा को जाता और एक मेरे कोच को, 2 जनों को मेरे। और जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा मतलब उसी हिसाब से मेरे कोच की ज़्यादा उसमें मतलब कोच का ज़्यादा। और फिर उसके बाद मेरे जो भी है मेरे मतलब मेरे पापा ही है मेरे जो भी कर रहे हैं आज तक, मतलब सारा क्रेडिट मेरे पापा को यार। बाकी तो मुझे किसी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। आपने उज्बेकिस्तान में जब ये हासिल किया तब गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी आपको बधाई दी होगी? बधाई दी बस खुश, मतलब ठीक था जो भी था। बहुत खुशी है और इस खुशी के साथ साथ आज पूरे गांव ने इसका जश्न मनाया है और
काफ़ी हरिद्वार से लेकर इसको आए हैं और पूरे गांव का साथ रहा है हमारे साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, उत्तराखंड सरकार से, कि जैसे गांव दर गांव से लड़के निकल आते हैं, एक गरीब किसान परिवार से आते हैं, तो मैं उनसे ये खेल मंत्री जी से कहना चाहता हूँ उन पर ध्यान दिया जाए, ताकि आज एक गोल्ड मेडल जीता है और आगे चलकर और देश का नाम रोशन करे। और उत्तराखंड सरकार में जो उभरते सितारे नए लड़के आ रहे हैं, वे नए दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी तरफ क्यों ना ध्यान दिया जाए। खुशी हुई अपने पोते की, जो देश भी और हम भी नो जी करा काज में धाड़ना पड़े ना। हाँ, बहुत खुशी हुई है जी। हम क्या संदेश देंगे आप पीढ़ी को, नई पीढ़ी को? जमते जहाँ जो जिक्र हमारा पोता चल रहा है, ऐसे ही आगे हो के भी बच्चे चला और हमारा भी चला। वहीं आपको बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। चार धाम यात्रा में लाखों संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वाहन से नेशनल हाईवे नारसन मंगलौर से होते हुए देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने हाईवे के आसपास बने अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। देखिए, आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो NH है, NH पे जो है अतिक्रमण किया गया था और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो उसके तहत जो है आज नगर पालिका परिषद मंगलौर और पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा जो है मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मणिपुर में चल रही हिंसा धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज यानी शनिवार को हिंसा के बाद इम्फाल में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली हैं। मामले की जानकारी देते हुए DGP भी ढोंगले ने कहा, सुरक्षा बलों की वजह से स्थिति में सुधार हुआ है और हमें सख्त आदेश मिले हैं कि हिंसा में योगदान देने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत रेही गांव में रेत माफियाओं को अवैध परिवहन करते देख जब SI प्रदीप सिंह ने उन्हें रोकना चाहा तो उसमें से एक ट्रैक्टर चालक ने SI पर ट्रैक्टर से रौंदकर जान से मारने का प्रयास किया और कई किलोमीटर तक SI को अपने ट्रैक्टर के साथ घसीटता रहा। इस घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी ने पुलिस बल को इन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और ये इसके एक रेत माफिया या भू माफिया के द्वारा जो है यहाँ पे शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था। तो यहाँ पे पुलिस और प्रशासन और फॉरेस्ट के द्वारा जो है इसके अवैध जो है निर्माण को जो है से मुक्त करा के शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है और ये लगभग इसकी कीमत करोड़ों में मापी जा रही है। ये बस जैन से मुरबा आ रही थी जो खड़ी गाड़ी में टकरा गई है, इसमें 18 लोग घायल हुए। तत्काल पुलिस ने वहाँ पहुँचकर उनका प्राथमिक उपचार कराया है। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर जैसा शिकायत है तो उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के कालसी स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख पर बौद्ध उत्सव मेला समिति एवं सैनी समाज की ओर से समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्य के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। वहीं सैनी समाज के सदस्यों ने निकट यमुना नदी में स्नान करने के बाद बौद्ध शिलालेख की परिक्रमा की। आज इस पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जसवंत सिंह सैनी, पूर्व मंत्री श्यामवीर सैनी के साथ सैकड़ों की संख्या में सैनी समाज के पदाधिकारियों ने भाग लिया। आज बुद्ध पूर्णिमा, भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन, उनका ज्ञान प्राप्त हुआ इसी दिन और उनका निर्माण भी इसी दिन हुआ है। ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निकट यूपी बॉर्डर भी है यहाँ पे और यहाँ पे तीर्थाटन और पर्यटन के लिए कई संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के जो यात्री यहाँ पे भी आते हैं, क्या ऐसा कुछ होगा सर? हाँ, भविष्य में ऐसा होगा। तथा भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पर देवभूमि के अंदर और पूरे देश का भ्रमण करते हुए यहाँ पर अपने प्रवचन किए, यहाँ शिलालेख किया, स्थापित किया और ऐसे भगवान बुद्ध के विचारों के द्वारा पूरा देश ही नहीं
पूरी दुनिया के अधिकांश देश जिसमें चीन, जापान, कोरिया, कंबोडिया और सब जो है ब्रह्म देश ब्रह्मा सब उससे लाभान्वित हुए उनके विचारों से। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।